एक दिन एक सखी ने दूसरी सखी से कहा कि सखी, मैं आनंद चाहती हूँ, खुशी चाहती हूँ हर एक संबंध में, हर एक समय। मेरी चाहत है कि मुझे आनंद की प्राप्ति हो। तो ये कैसे संभव हो सकता है सखी? तो दूसरी सखी ने कहा, सखी ये तो असंभव है। आप ऐसी जगह पर सुख की खोज कर रहे हो, यहाँ पर आपको सुख किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में नहीं मिल सकता। ये आप इस प्रकार की खोज कर रही हो जैसे कि एक सब्जी मंडी में आप सोना खरीदने जाओ। क्या सब्जी मंडी में सोना आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। या फिर आप सुनार की दुकान पर सब्जी या फिर कोई वस्त्र खरीदने जाओ तो क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो उसी ही अनुसार ये एक दुखालय है। दुखालय में आप सुख की प्राप्ति करना चाहोगी तो कैसे मिलेगा ये सुख? कैसे आनंद की प्राप्ति होगी? नहीं हो सकती सखी। तो कैसे प्राप्त करें? तो सखी ने कहा, तो बताओ ना सखी, कैसे प्राप्त करें ये आनंद? तो सखी ने कहा दूसरी कि सखी, ये आनंद सिर्फ और सिर्फ हमारे आराध्या के चरणों में ही प्राप्त हो सकता है। आपको यहाँ पर सभी कर्मों का हर्जाना भुगतने के लिए भेजा गया है, ना कि आपको सुख और आनंद की खोज करने के लिए। सुख और आनंद सिर्फ और सिर्फ आपके आराध्य, हमारी प्रिय लाडली जी के हृदय में, जब हम उनके हृदय के सामने अपना हृदय प्रस्तुत करेंगे ना, जो आनंद प्राप्त होगा वो आनंद ही है, सत्य का आनंद। तो सखी, आप आनंद की खोज ना करके अपने संबंधों को प्रेम से निभाने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये प्रयत्न बहुत ही कठिन होता है। बड़ी मुश्किल से हम निर्वाह कर पाते हैं, क्योंकि हम हर एक संबंध में चाहते हैं कि कुछ ना कुछ वो हमारे लिए करे। हर समय हमारे हृदय में यह होता है, परंतु किसी से ज़्यादा आशाएं ना करें, क्योंकि आशाएं करने से आशाएं टूटती हैं तो बहुत पीड़ा होती है ना। ये सब आशाएं अपने हरि के चरणों में करें। हरि आपकी सब सुनेंगे, हमारी लाडली जो आपकी सुनेंगी। तो बस यही है, अपनी लाडली जी के हृदय में अपना स्थान बनाने की प्रयत्न करें, ना कि इस विश्व में। राधे राधे, हरि बोल।